माँ बनने के बाद आपकी कई सारी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। घर भी संभालो, बच्चे को भी देखो। मेरी बेटी सो रही थी तो मैंने सोचा फटाफट से खाना बना लेती हूँ। आज बन रहा था राजमा की सब्जी और रोटी। राजमा के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, उसमें प्याज वगैरह डाल रखे थे और दूसरी तरफ मैं रोटियाँ सेक रही थी। अकेले सब कुछ मैनेज करते करते कभी आपको ऐसा लगता है कि बस अब बहुत हो गया, थक गए हम। लेकिन हाँ, जब बच्चों की प्यारी सी मुस्कान देखो ना तो सारी थकान भूल जाते हैं। आज मैंने राजमा को थोड़े अलग तरीके से बनाया था। इसके लिए मैंने पहले प्याज को ब्राउन करके, जैसे क्रिस्पी ब्राउन होता है जो हम पुलाव में यूज़ करते हैं, वैसा ब्राउन करके निकाल लिया था अलग ही। और दूसरी तरफ प्याज को कढ़ाई में भून रही थी। राजमा को मैंने सुबह ही बॉयल करके रख दिया था, जो कि अच्छे से बॉयल हो गए थे। क्योंकि मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ तो ये बहुत थोड़ा सा है। ये देखिए, इसमें भुना हुआ प्याज है, अदरक है, लहसुन है और हरी मिर्च है। इसको मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। जब मेरी रोटियां बन गई तो दूसरी तरफ मैंने चावल भी बना लिए थे। फटाफट से गैस साफ़ करी। जब सारा काम खुद को ही करना होता है तो लगता है काम कितनी ही जल्दी, कितनी ही तेज़ी से निपटा लो। सारा किचन साफ़ करने के बाद बर्तन इकट्ठे किए। खाने के बर्तन तो बाद में धुल जाते हैं, लेकिन जो खाने से पहले के बर्तन हैं उन्हें मैं उसी टाइम धुल के रख लेती हूँ। सारे बर्तन फटाफट से जब मांज लिए थे तो मैंने धुलने के लिए रख दिए और बर्तन को धुल लिया। इस तरीके से मैं अपना काम धीरे धीरे मैनेज करती हूँ कि सुबह खाना भी बनाया, बच्चे को देखा। ये सारा काम निपटाने के बाद फिर मुझे मालिश करनी होती है। तो जितनी जल्दी काम हो जाए उतनी जल्दी फिर टाइम से बेबी की मालिश और उसका नहाना भी हो जाता है। सारे काम करने के बाद अब अपना ध्यान रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि कोई नहीं आपसे कहने वाला कि आओ ये खा लो, आओ ये देख लो। तो मैंने सूंठ के लड्डू बनाए थे और साथ में 1 कप दूध गर्म कर लिया। अगर आपको सूंठ के लड्डू की रेसिपी चाहिए होगी तो ज़रूर बताइएगा। एक तरफ फिर अब कपड़े जो मैंने धुले थे सुबह ही, उन्हें ड्रायर पे लगाया था। कपड़े ड्रायर हो गए तो पुराने कपड़े निकाल लिए थे। अब ये कपड़े मुझे फैलाने थे। सारे सारे काम फटाफट से कोशिश करती हूँ कि 12 बजे तक निपट जाएं, जिससे फिर मैं अपनी बेटू के पास जा सकूँ और उसकी मालिश कर सकूँ और टाइम से उसे नहला सकूँ। क्योंकि ज़्यादा देर हो जाती है तो उसे सर्दी जुकाम होने का भी डर रहता है। इसलिए मैंने फटाफट से पुराने कपड़े उतारे और जो भी कपड़े धुल गए थे उन्हें फैला लिए। जो मेरी बेटू की लंगोटियाँ हैं उसे मैं एक अलग हैंगर में फैलाती हूँ। तो जो ये पुरानी लंगोटियाँ, इन्हें भी मैंने निकाल लिया और इसी में एक एक करके सारी उसकी धुली हुई लंगोटियों को मैंने फैला दिया। इस तरीके से जब सारे कपड़े फैल गए तब मैंने सोचा कि अब मैं अपनी बीटू की भी हालचाल ले लेती हूँ, क्योंकि वो तो तब से सो ही रही थी। धीरे धीरे उसके जगने का टाइम हो रहा था। ये देखो, वो जगना शुरू कर रही थी। फिर मैंने उसे और जगाया, उसकी मालिश की तैयारी करी और उसके पास आ गई पूछने के लिए कि वो कैसी है, क्या कर रही है, खेलू खेलू कर रही है या जग्गू जग्गू कर रही है। उसे मैंने पहले प्यार किया, फिर मैंने उससे कहा चल तेरी मालिश कर देती हूँ। फिर पहले, क्योंकि वो सो रही थी तो भूखी हो गई थी, तो मैंने उसके लिए उसका दूध प्रिपेयर किया और उधर से मैं उससे बोलती गई। तो जब मैं उससे बात करती हूँ ना तब वो स्माइल पास करती रहती है, जिसको देख के ही मेरी सारी थकान, कमर दर्द, हाथ दर्द, पैर दर्द, कुछ भी हो सब ठीक हो जाता है। ऑपरेशन के बाद शायद आप लोगों को भी ये सारी दिक्कतें होती होंगी। खैर मुझे तो अभी थोड़ी बहुत है, जिसके लिए मैं अपना ध्यान रख रही हूँ। और उसका दूध पिलाने के लिए मैंने उसे बुलाया। अपने दूध की बोतल को अब मेरी बेटू पहचानने लगी है। वो बहुत खुश हो जाती है अपनी बोतल को देख के। ये देखो, है ना, पैर तेज़ी से चलने लगे ना। फिर मैंने बेटू को खूब सारा प्यार किया और उसे दूध पिलाया। दूध पीने के बाद उसे मैंने मालिश करी। मालिश करके उसे सुला दिया। मालिश करने के बाद उसे बहुत रिलैक्स मिलता है। ये मैंने उसे नहला के सुलाया था और अब वो आराम से कम 2 घंटे तक सो लेगी। ये थी मेरे दिन का रूटीन। बाय।